नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से अपने YouTube चैनल द लर्नर्स हब में। मैं अनुपम स्वागत करता हूं आपका नंबर सिस्टम की एक और क्लास में, जिसमें हम रिमाइंडर और रिमाइंडर थ्योरम पे बेस्ड पहले हम कंसेप्ट देखेंगे, उस पर कंसेप्चुअल क्लैरिटी लाएंगे और फिर हम उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। पार्ट 2 में हम टोशेंट थ्योरम देखेंगे और भी और हायर लेवल के क्वेश्चंस उस पर हम अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, इस वाले सेशन में हम सबसे पहले एक बेस बनाएंगे कि सबसे पहले ये जानेंगे कि रिमाइंडर क्या होता है, फिर रिमाइंडर थ्योरम और उसकी एप्लीकेशन कि हम मल्टीप्लाई में रिमाइंडर कैसे करते हैं, प्लस में कैसे करते हैं, माइनस में कैसे करते हैं। ठीक है, ये देखेंगे और उस पे बेस 2023 सीजीएल टीयर 1 में जो भी क्वेश्चंस आए थे, लेटेस्ट सवाल, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले रिमाइंडर थ्योरम जानने से पहले हम देखते हैं कि रिमाइंडर क्या होता है। जैसे एक इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज आपके पास 10 आम है और आपको 9 बच्चों में इक्वली बांटना है ना। आपको 9 बच्चों में इक्वली बांटना है। अब इक्वली बांटना है मतलब हर एक के पास एक 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 आएगी, तो ऐसे 9 आम आपके पास खत्म हो गए, बचा कितना, जो आपके पास रह गया वो रिमाइंडर। ठीक है, तो जो भी बच जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, शेष फल, मतलब रिमाइंडर। अब इसको मैथमेटिक्स की भाषा में बोलें तो क्या बोलेंगे कि भैया हमारे पास एक नंबर था क्या, 24, इसको हमें किससे भाग देना था, हमको 5 से भाग देना था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 5 से ये 4 बार चला जाएगा मतलब 20, और रिमाइंडर क्या बचेगा, 4। तो इसको, ये 4 जो बच गया, इसको हम क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। क्या बोलते हैं भाई, रिमाइंडर। अगर हिंदी में बात करूं तो क्या बोलते हैं, शेष फल। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोशेंट। और अगर हिंदी में बात करूं तो इसको क्या बोलते हैं, भाजफल। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिवाइजर। और अगर हिंदी में बात करें तो इसको बोलते हैं भाजक, और इसको बोलते हैं डिविडेंड, या फिर हिंदी में बात करें तो भाज्य। ये सबको बात कहानी क्लियर हुई यहां तक। ठीक है, अब ये, इसको देख के हम रिमाइंडर की एक प्रॉपर्टी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं कि रिमाइंडर जो भी आता है, 4, मतलब जो आखिरी में हमारा रिमाइंडर आता है, वो कभी भी भाजक से बड़ा नहीं हो सकता। देखो यहाँ पे क्या आया, 4 आया, 4 5 से छोटा है, मतलब 5 से बड़ा नहीं हो सकता। सपोज यहाँ पे 6 बचता है ना, या 7 बचता, तो हम क्या करते हैं, फिर 5 का एक एक टाइम्स करते, तो यहाँ पे 5 करते और रिमाइंडर हमारा फिर उसके बाद क्या आता है, 2 2, मतलब फिर से 5 से कम है, इसके बाद हम भाग दे सकते हैं क्या, नहीं दे सकते। तो इसलिए यहां से हम एक प्रॉपर्टी ऑफ रिमाइंडर ये लिखेंगे कि रिमाइंडर विल ऑलवेज बी लेस देन डिवाइजर। क्या, शेषफल हमेशा भाजक से छोटा रहेगा। अगर सपोज हमारा ज्यादा आता है तो हम उसको फिर भाजक से उसका भाग देंगे। जैसे अगर मान लो 7 आता तो फिर 5 से डिवाइड करते, 5 वन जा 5, फिर रिमाइंडर कितना बचता, 2। तो हमारा फाइनल रिमाइंडर क्या बचता, 2। पहली बात। दूसरी बात, अगर इस इक्वेशन को मुझे एक मैथमेटिकल फॉर्म दे रहा है इस चीज को, तो मैं क्या बोल सकता हूं, मैं बोल सकता हूं कि डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। यहां तक बात क्लियर है। हिंदी में अगर बात करूं तो डिविडेंड मतलब भाज्य बराबर भाजक मल्टीप्लाई बाय भाजफल प्लस शेषफल। ठीक, इसी वाले एग्जांपल को देख लो। डिविडेंड हमारा क्या था, 24, 24 गुना डिवाइजर इंटू कोशेंट, मतलब 5 4 जा 20 प्लस रिमाइंडर प्लस 4 बराबर 24। तो 24 बराबर 24 आ गया, तो मतलब हमारी ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर गई। ठीक है, तो इसी पे बेस 2023 में एक सबसे लेटेस्ट सवाल पूछा गया, वो मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पे कराता हूँ। यहां तक आपको बात समझ में आई हो तो एक बार इसको नोट डाउन कर ले। ठीक है, चलिए आगे सीधा एक क्वेश्चन करते हैं, फिर रिमाइंडर की कुछ और चीजें देखेंगे।
चलिए क्वेश्चन ये कह रहा है, मैं एक बार आपको रीड करके बता देता हूं। इन एन डिवीजन, मैं यहां लिख देता हूं, इन एन डिवीजन द डिवाइजर इज 13 times the quotient and 6 times the remainder। ठीक, द रिमाइंडर इज 39। तो हमें क्या निकालना है, हमें डिविडेंड बताना है। ठीक, आया सबको समझ में? क्वेश्चन ये बोल रहा है एक डिवीजन के प्रश्न में जो डिवाइजर है वो 13 टाइम्स क्या है, भाजफल के है, और 6 टाइम्स क्या है, शेषफल के है ना। 6 गुना है किसका, शेषफल का, और शेषफल हमारा क्या है, 29। तो क्वेश्चन के हिसाब से जो मेरा डिवाइजर है, मतलब जो डिवाइजर है वो 13 टाइम्स कोशेंट भी है और डिवाइजर 6 टाइम्स रिमाइंडर भी है। ठीक, अब ये दोनों अगर इक्वल होंगे तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। इसका मतलब अगर मैं इसको बोलूं तो यहां से मैं बोलूंगा 13 इंटू कोशेंट को मैं क्यू से डिनोट कर रहा हूं, और 6 इंटू रिमाइंडर मेरा कितना दिया है यहाँ पे 39। ये 13 से कट गया, ये गया कितना 3, तो मेरा कोशेंट कितना आ गया 6 दिया 18। अब हमें क्या निकालना है, डिविडेंड, मतलब इसको मैं शो करूंगा कैपिटल डी से। ये बराबर क्या होता है, डिवाइजर को मैं छोटे उससे करूंगा डी से, और कोशेंट को क्यू से, प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर हमको दिया है। ठीक है, अब डिवाइजर की जगह मैं कुछ भी इन दोनों में से एक वैल्यू रख देता हूँ, या तो 6 टाइम्स रिमाइंडर रख देता हूँ या फिर 13 टाइम्स कोशेंट। तो मैं 13 टाइम्स कोशेंट रख रहा हूँ, है ना, तो मतलब 18, और कोशेंट हमारा क्या था 18, और प्लस इसमें रिमाइंडर क्या करूंगा 39। ठीक है, तो 18 का स्क्वायर क्या होता है, सबको मालूम है 324, ये याद होना चाहिए, प्लस 39। अब मैं यहां लिखूंगा, अब 324 का 13 गुना करना है, तो भैया हम पहले 10 गुना करेंगे तो कितना पहुंचेंगे 3240, और 324 का 3 गुना करना है, मतलब 300 का 9 गुना 900, और 24 का 3 गुना मतलब 72, मतलब 972 इसमें ऐड कर देंगे। तो ये आ गया 2, ये आ गया 1, ये हो गया 12, और ये 4, तो ये हो गया 4212 प्लस 39। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, इसमें 39 ऐड कर देंगे, 1524, मतलब 4251 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये सब कैलकुलेशन करने के बजाय हमें ऑप्शंस भी देखने चाहिए। ठीक है, ऑप्शंस इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर एक ही ऑप्शन ऐसा था जिसमें यूनिट डिजिट क्या थी 1 थी, तो हमने जब यहाँ पे कर दिया, ठीक है, यहाँ तक कर दिया, तो हमको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी, हमें यहाँ देखना था 4 3 12, 12 मतलब यूनिट डिजिट 2, और 2 + 9 मतलब कितना 11, 11 मतलब यूनिट डिजिट 1, तो हमें वही आंसर टिक करना था जिसमें यूनिट डिजिट 1 होता। ये मैंने कैलकुलेट करके बताया है आपके लिए, आपको एग्जाम में ऐसा नहीं करना है। आपको एग्जाम में क्या करना है, आपको यूनिट डिजिट देखना है ना, जब हर एक ऑप्शन के यूनिट डिजिट अलग अलग थे तो आप ये इससे जल्दी इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, ये आपको बात समझ में आई? ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। क्या है नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा, रिमाइंडर थ्योरम। ठीक, क्या है रिमाइंडर थ्योरम। देखो रिमाइंडर थ्योरम, तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है, रिमाइंडर थ्योरम ये कहता है कि सपोज कोई भी एक नंबर अगर n है, उसको मुझे किससे डिवाइड करना है, किसी एक दूसरे नंबर से डिवाइड करना है। मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, कैपिटल डी से। ठीक है, अगर डिवाइड करना है तो उसका रिमाइंडर सेम आएगा, अगर हम इस नंबर को ऐसे ऐसे नंबरों में तोड़ सकते हैं जो उसका मल्टीपल हो, है ना, और इसको डी से डिवाइड कर दें, और इसका मतलब ये है कि इसका रिमाइंडर भी वही आएगा जो हम ये सिंगल सिंगल नंबर को भी डिवाइड करके करेंगे।
ठीक है, तो आप कंफ्यूज ना हो, तो अगर मुझे इसका रिमाइंडर निकालना है तो इसका रिमाइंडर विल बी इक्वल टू इन सब का आपस में रिमाइंडर का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, आया समझ में। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था सबसे शुरुआत में 24 का, और हमने किससे किया, 5 से किया था। तो 24 को क्या मैं 3 इंटू 8 लिख सकता हूँ, मैं 12 और 2 भी कर सकता हूँ, मेरे ऊपर है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उसको मेरे को 5 करना है। इन दोनों का रिमाइंडर वही आएगा जो 3 और 5 का रिमाइंडर आएगा, और मल्टीप्लाई बाय 8 का जब भाग देंगे 5 से तो उसका रिमाइंडर आएगा। अभी हम देखेंगे कि 3 और 5 का रिमाइंडर क्या आएगा। अभी मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि यहाँ का रिमाइंडर 3 आएगा, और जब इसको भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 3। तो ये बेसिकली कितना बन गया, 9। अब कभी भी रिमाइंडर डिवाइजर से बड़ा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो हम इसको फिर से 5 से भाग दे देंगे, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा, 4। यहाँ तक बात क्लियर है सबको, ठीक है। ये बात क्लियर आई सबको कि हमारा फाइनल रिमाइंडर क्या आया, 4 आया। इसको एक बार आप समझ लें। आपको लग रहा होगा कि ये क्या कर दिया, ये तो एक बहुत आसान से सवाल को कठिन बना दिया। लेकिन क्वेश्चन जब पेपर में सवाल एग्जामिनर देगा तो आपको 24/5 तो देगा नहीं, आपको बहुत सारी चीज, मतलब बहुत बड़े बड़े नंबर्स देगा। सपोज इसका कुछ पावर दे दे 248, तब क्या करेंगे अपन, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे ब्रेक डाउन करके हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको एक बार समझ लें। अब जैसे मैंने यहाँ पे ये बताया कि एक छोटा नंबर है, जैसे 3 को हमने 5 से भाग दिया तो रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक, उसको समझने के लिए हम सबसे पहले एक ये समझते हैं। जैसे मुझे देखो 24 को मैंने कैसे लिखा, मैंने लिखा कि भैया 5 गुणे 4 प्लस 4। एक बच्चे ने बोला कि भैया इसको मैं ऐसे ले सकता हूँ, तो मेरा यहाँ पे ये क्या बता दिया, रिमाइंडर। तो इसको मैं बोलता हूँ पॉजिटिव रिमाइंडर। क्या बोलता हूँ मैं, पॉजिटिव रिमाइंडर। दूसरा बच्चा आप ही में से बोला उसने कि भैया मेरा ये मन तो है नहीं, मैं इसको क्या लिखूंगा, 5 इंटू 5 -1। ये भी तो सही है, इसमें क्या गलत है। यहाँ रिमाइंडर क्या आया, -1, मतलब क्या हुआ, नेगेटिव रिमाइंडर। देखो, नेगेटिव रिमाइंडर नाम की कोई चीज ऐसे प्रैक्टिकली नहीं होती है ना, मैथमेटिकली लेकिन होती है। कैसे, मतलब ये रिमाइंडर नेगेटिव हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि हम उससे एक ज्यादा चले गए। भैया 5 के मल्टीपल में मतलब 25 चले गए, मतलब नंबर से क्या चले गए, एक ज्यादा चले गए, तो हमें नंबर में एक घटाना पड़ेगा, तभी हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अब ऐसे देखें तो कभी भी नेगेटिव रिमाइंडर होता नहीं है। तो सपोज अगर मेरा नेगेटिव रिमाइंडर आ रहा है -1, तो मुझे अगर उसका एक्चुअल और जो क्वेश्चन भी रहेगा पेपर में, उसमें कभी भी नेगेटिव -1 नहीं लिखा रहेगा, उसमें या तो 4 लिखा रहेगा, कोई भी हमेशा कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिमाइंडर ही लिखेगा। तो हमें क्या करना है उसमें, हमें ये करना है कि जो भी हमारा डिवाइजर है ना, 5 था, उसमें से ये रिमाइंडर घटा देना है, तो हमारा आ जाएगा पॉजिटिव रिमाइंडर, जो कि हमारा आंसर होगा। ठीक, तो जब भी हमारा नेगेटिव रिमाइंडर आए उसको हमें क्या करना है, डिवाइजर से घटा देना है, तो हमारा एक्चुअल जो पॉजिटिव रिमाइंडर है, जो हमारे ऑप्शंस में भी होगा, वो हमें उसका आंसर, उसे एज अ आंसर टिक करना है। ठीक, अगर मैं इन दोनों का जोड़ की भी बात करूं तो ये क्या आएगा, 5। ये हमेशा ध्यान रखना। ठीक, अगर बात करूं, चलिए यहाँ से और थोड़े से सवाल करते हैं। अगर मैंने बोला मुझे 30 को 4 से भाग देना है, तो इसके 2 रिमाइंडर आएंगे। एक पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा, मतलब 4 सत्ते 28, रिमाइंडर क्या बचा, 2। और क्या आएगा, 4 अट्ठे 32, मतलब नेगेटिव रिमाइंडर क्या आएगा, -2। लेकिन कभी भी हमें ऑप्शन में -2 तो दिया नहीं रहेगा, तो हम क्या करेंगे, 4 में से -2 घटा देंगे, तो 2 हमारा आंसर होगा। ठीक है, आया समझ में। एक और एग्जाम्पल के लिए मैं कर देता हूँ, 37 को मैंने भाग दे दिया किससे, 10 से। ठीक, तो यहाँ पे पॉजिटिव रिमाइंडर क्या आएगा, 7, 30 टाइम्स चला जाएगा, और नेगेटिव रिमाइंडर क्या आएगा, -3, है ना। चौको 40 होता है, तो 40 से कितना कम है, 3 कम है, तो ये मेरा हो गया नेगेटिव रिमाइंडर। लेकिन ऑप्शन क्या लगाना है, हमेशा 7। अब ये करने की जरूरत क्यों पड़ती है, ये अगर आपने सीख लिया तो आप सवाल बहुत कुछ कर सकते हो बहुत आसानी से नेगेटिव रिमाइंडर के कंसेप्ट से। सपोज आपको ये आ जाए, आपको आ जाए जैसे अभी हमने किया था, 24 की पावर 248 को
हमको रिमाइंडर बताना है किससे, इस भाग देने पे किससे, 5 से। अब जब मैंने इसको देखा था, मैं इसकी 248 पावर निकालने तो बैठूंगा नहीं, है ना। और रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है भैया, इसको 24 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाय हर एक का 5 से वो करो, डिवाइड करो। तो इसका मतलब ये हुआ 24 इंटू 24, ये कब तक जाएगा, इसका मतलब होगा ये 248 टाइम्स तक होगा। और रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग ये हर एक का जो वैल्यू आ रहा है ना, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा, अब ऐसे करूंगा तो 4 अब 4 करना मुझे 248 टाइम्स मल्टीप्लाई करना क्या है, कठिन है। तो मैंने क्या बोला भैया, मैं नेगेटिव रिमाइंडर ले लूंगा। 5 पंजे 25 होता है, मतलब ये कितना होगा, -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू माइनस, ये कब तक जाएगा, 248 टाइम्स तक। अब ये क्या हो रहा है, इवन टाइम्स -1 मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब फाइनल रिमाइंडर क्या बचेगा, 1। ठीक आया सबको समझ में। 24 की पावर 248 को जब हम 5 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1। हमने कैसे किया, हमने नेगेटिव रिमाइंडर निकाल लिया कि 5 पंजे 25 होता है, तो यहाँ -1 कितनी बार हो रहा है, ये 248 टाइम्स हो रहा है। अब जब ये इवन बार मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे -1 इंटू -1 क्या देगा, 1। और अगर ऑड बार मल्टीप्लाई होता, मतलब 3 बार होता, तो ये क्या देता, -1। तो ये क्या हो रहा है, 248 मतलब क्या दे रहा है, इवन टाइम्स हो रहा है, तो मतलब हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, +1। ठीक है। अगर यहाँ पे कहानी थोड़ी सी चेंज कर देता मैं और यहाँ पे 7 कर देता, ठीक, तो यहाँ पे 247 हो जाता, यहाँ पे भी 247 होता, तो यहाँ पे क्या आता है रिमाइंडर, हमारा आता -1। लेकिन -1 ऑप्शन में दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 5 में से -1 घटा देंगे, या 5 में से 1 घटा देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4। ठीक है, ये हमारा उस केस में आंसर होता। यहाँ तक बात क्लियर सबको, ठीक। अब जैसे हम मल्टीप्लाई में करते हैं, वैसे ही हम क्या कर सकते हैं, हम प्लस और माइनस में भी कर सकते हैं। चलो एक अपन छोटे एग्जाम्पल से सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन जो भी हम रिमाइंडर में कर सकते हैं वो सीखते हैं। हम यही नंबर ले लेते हैं, ठीक। सबसे पहला तरीका, अगर हमें 24 से 5 को भाग देना है, तो सबसे पहले तरीका तो हमने इसको डायरेक्ट भाग दिया, और आंसर हमारा यहाँ पे हमने अगर रिमाइंडर में इसको ऐसे दर्शा दे रहा हूँ, रिमाइंडर क्या आएगा हमारा, 4 आएगा, सबसे पहला तरीका। दूसरा, अभी मैंने बताया रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग कि अगर मैं इसको दो किसी उसमें मल्टीप्लिकेशन में भी लिख सकता हूँ, तो दोनों का जो रिमाइंडर आएगा वो हमारा फाइनल रिमाइंडर होगा, उनका गुणाफल भी, है ना। तो जो ऑपरेशन यहाँ लगेगा वही ऑपरेशन हम यहाँ पे भी लगाएंगे। तो 24 को मैं 12 इंटू 2 कर सकता हूँ और बटे 5। तो यहाँ पे जो इसका रिमाइंडर आएगा, यहाँ से देखो 1 जाएगा तो रिमाइंडर 2 बचेगा, और 2 का रिमाइंडर 2 बचेगा, मतलब कितना आएगा, 4 आएगा। फिर से 2 इंटू 2, यहाँ मल्टीप्लाई था तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 4 आ गया रिमाइंडर, ठीक। तीसरी बात ये, 24 को मैं क्या कर सकता हूँ, 20 + 4 कर सकता हूँ और बटे 5। तो यहाँ रिमाइंडर मेरा 0 आएगा, और 4/4 का रिमाइंडर, 4/5 का रिमाइंडर क्या आया, 4 आया, ठीक। उसके बाद अब इसी चीज को मैं क्या, 24 को क्या लिख सकता हूँ मैं लिख सकता हूँ 25 - 1/5। 25 में से ये गया रिमाइंडर 0 और -1 रिमाइंडर कभी भी हो सकता है, तो 5 में से -1 घटा देंगे तो रिमाइंडर कितना आ गया, 4। तो ये मैथमेटिकल ऑपरेशन आपको समझ में आया कि भैया अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो रिमाइंडर भी मल्टीप्लाई होंगे, प्लस करेंगे तो रिमाइंडर भी प्लस होंगे, माइनस करेंगे तो रिमाइंडर भी माइनस होंगे। बस हमें ये देखना कि हमें कभी भी फाइनल आंसर माइनस में नहीं लिखना है, रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव में नहीं लिखना है। हमें क्या करना है, अगर नेगेटिव आए तो उसको डिवाइजर से माइनस कर देना है, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक। आया सबको समझ में। चलिए अब एक चीज और देखते हैं। अभी जैसे हम यहाँ पे देख रहे थे कि 2/5 का रिमाइंडर 2 कैसे हो गया, ठीक। तो इसको सीखते हैं। देखो अगर मैं इसको बात करूं तो यहाँ 2/5 मतलब हमें क्या करना है, 2 को भाग देना है 5 से, ठीक। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा, -3। फिर से कंसेप्ट क्या हुआ, मतलब क्या हुआ, मतलब 0 टाइम्स गया, 5 का 0 टाइम्स, रिमाइंडर कितना बचा, -3। अब जब ये -3 बचा तो 5 - 3 फिर से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2। तो इसको हमें याद कैसे रखना है, जब भी हमारी किसी छोटी संख्या को हम भाग देना है किससे, किसी बड़ी संख्या से, जैसे यहाँ पे 2/5 कर रहे थे, तो रिमाइंडर हमेशा क्या होगा, छोटी वाली संख्या। तो यहाँ पे देख के हमें फाइनल आंसर क्या लिखना है, 2, ठीक है। तो ये सारा हमारा बेसिक था, टोशेंट थ्योरम वगैरह हम कल की क्लास में देखेंगे। आइए इस पे बेस अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो एसएससी 2023 में पूछे गए लेटेस्ट सवाल है,
ठीक, चलिए सबसे पहला सवाल ये बोल रहा है कि मुझे 8 की पावर 8 प्लस 6/7 को मतलब +6 और इसको डिवाइड करना है 7 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा। देखो रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग भैया इसका जो रिमाइंडर होगा बटे 7 प्लस 6/7, इसका रिमाइंडर सेम इसके रिमाइंडर के बराबर होगा। अब इसका मतलब क्या है, इसको काटो, रिमाइंडर क्या आया 1 और इसका रिमाइंडर क्या आएगा 6। अब 1 की पावर 8 क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, 1 की पावर 8 क्या होगा, 1 होगा। और यहाँ पे 6/7 का रिमाइंडर क्या होगा 6, तो इसको हम जब जोड़ देंगे तो रिमाइंडर क्या बचा 7। अब 7 बताओ, 7 कभी भी रिमाइंडर हो सकता है क्या, 7 अगर 7 से भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर कभी भी 7 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो फिर इसको 7 करेंगे तो रिमाइंडर हमारा फाइनल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये बात आपको क्लियर हुई, हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया 0। ठीक, रिमाइंडर की बात हो रही है यहाँ पे, क्वेश्चन की बात नहीं हो रही, कंफ्यूज मत हो जाना। 1 यहाँ पे 1 से हम अगर 7 को 7 से फिर भाग देंगे तो फिर हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा 0, एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बोल रहा है 265 की पावर 4081 प्लस 9 की पावर 266, इसका रिमाइंडर बताओ। फिर से वही लगाएंगे, देखो ये इससे कटा, रिमाइंडर कितना बचा -1। अब यहाँ हमें -1 देखो कैसे कमाल करेगा हमारे क्वेश्चंस निकालने, मतलब आंसर्स निकालने के लिए। अब -1 की पावर क्या है, ऑड है, मतलब ये रिमाइंडर क्या देगा हमारा फाइनल -1, और +9 कर देंगे तो मतलब फाइनल हमारा आंसर क्या आ जाएगा 8। इसको फिर मैं क्या कर सकता था, इसको मैं कुछ और इससे बड़ा करता, फिर रिमाइंडर करता, मतलब उसको काटता फिर रिमाइंडर करता, बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो जाती है। लेकिन मुझे ये दिख रहा ठीक इससे एक कम है, तो हमेशा ना हमको क्वेश्चन में 1 के आसपास घूमना है, या तो +1 या तो -1, तो उससे हमारा जो सवाल है बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, क्योंकि ये देखो छोटा नंबर ये बड़ा नंबर है, तो ऑब्वियसली रिमाइंडर क्या बचेगा 9 बचेगा। ठीक है, आया सबको समझ में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है, ऑन डिवाइडिंग, एक सवाल है, बढ़िया सवाल है। क्या बोल रहा है, ऑन डिवाइडिंग एक नंबर है m बाय 7, ठीक है, द रिमाइंडर इज 5। यहां मैं लिख देता हूं, रिमाइंडर क्या है 5। तो अगर हम 3m को डिवाइड करेंगे 7 से तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा। अभी मैंने आपको बताया जब प्लस करते हैं तो प्लस हो जाते हैं रिमाइंडर, मल्टीप्लाई करते तो मल्टीप्लाई हो जाते हैं रिमाइंडर। तो यहाँ पे देखो, अगर मेरा है ना, तो ऐसी जब हम किसी रिमाइंडर में कुछ गुणा या मल्टीप्लाई करते हैं तो रिमाइंडर भी उसी मल्टीप्लिकेशन से बढ़ता या घटता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ m से में क्या आया 3m आया, तो यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा 5 का 3 गुना, मतलब रिमाइंडर क्या आएगा 15। अब खुद बताओ, जब हम 7 से भाग दे रहे हैं तो 15 रिमाइंडर हो सकता है क्या, तो हम फिर से इसको 7 से भाग देंगे तो ये 14 टाइम्स चला जाएगा, मतलब 2 टाइम्स चला जाएगा, 14 चला जाएगा, तो रिमाइंडर क्या बचेगा 1 विल बी आवर फाइनल आंसर। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हुई। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है, 2 की पावर 24 -1, इसको हमें किससे भाग देना है 7 से देना है, और हमें बताना है कि फाइनल आंसर हमारा क्या आएगा। अब ये बोलोगे कि सर यहाँ पे 2 की पावर 24 है, इसको 7 के आसपास कैसे लेके आया जाए, तो हमको ये मालूम है 2 क्यूब क्या होता है 8। मैंने अभी भी बताया कि हमको हमेशा या तो +1 या तो -1 में घूमना है। अब +1 या इसमें हम कहाँ या तो 8 बना सकते हैं 2 की पावर 24 से, तो इसको मैं क्या करूँगा 2 क्यूब, और यहाँ पे 24 था तो यहाँ पे क्या बनेगा 8, है ना, 3 8 जा 24 तभी बनेगा -1/7। अब ये जो 2 क्यूब है ये क्या बन गया 8 की पावर 8 -1/7। अब ये सवाल बहुत आसान बन गया, यहाँ पे क्या होगा रिमाइंडर 1 की पावर 8 और यहाँ -1 मतलब -1, तो हमारा फाइनल रिमाइंडर क्या बचेगा 0। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। 8 जब करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा, 1 की पावर 8 1 होगा और -1 है ना, तो रिमाइंडर क्या होगा -1, तो यहाँ पे फाइनल आंसर क्या होगा 1 - 1 0। ठीक है, देखिए देखने के बहुत कठिन सवाल होते हैं, होते बहुत आसान है अगर आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी है तो। अगली क्लास में हम टोशन थ्योरम और पढ़ेंगे, उससे आपको और मजा आएगा सवाल को
हल करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं सवाल। अगला सवाल क्या है, ये बहुत ही बेसिक सवाल है और ये टीयर 1 में भी आए हैं, तो इसलिए हमें इसको सीखना और हमारे समझ को बनाने के लिए ये सवाल बहुत ज़रूरी है। ये सेशन को आपको एक बार फिर से रिपीट करके देखना चाहिए कि आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। उसके बाद जब हम अगली क्लास में आएंगे तो अगली क्लास में आप देखेंगे कि हम और हायर लेवल के सवाल कैसे चुटकियों में करेंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहे हैं, 7 की पावर 42, इसको हमें डिवाइड क्या करना है 48 से, है ना। अब फिर से वही हमको इसको क्या करना है, या तो प्लस या तो माइनस, तो हम या तो इसको 47 बना ले या 49 बना ले। 49 बना सकते हैं कैसे, यहाँ 2 अंदर ले आएंगे तो यहाँ क्या बचेगा 21, और यहाँ पे क्या होगा 48, तो ये हो जाएगा 49 की पावर 21 अपॉन 48। ये गया, रिमाइंडर क्या बचा है, इसने 1 बचाया, 1 की पावर 21, मतलब फाइनल रिमाइंडर विल बी 1। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 17 की पावर 200, इसको डिवाइड करना है 18 से। इसका कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइएगा कि क्या आंसर होगा। ठीक, और वीडियो को लाइक शेयर करें, लाइक एंड शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो। बहुत ही प्यारे तरीके से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको हर एक चीज़ आपका बेस बनते चले, तो जिसका मैथ्स बैकग्राउंड था भी नहीं उसको भी ये चीज़ें समझ में आती रहें और उसको अब क्वेश्चन से डर ना लगे। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आपको कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, चलिए चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या बोल रहा है। 127 की पावर 97 प्लस 97 की पावर 97, इसको हमें भाग किससे देना है 32 से, तो हमें बताना है कि भैया रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक, अब इसको करने के दो तरीके हैं, मैं आपको आज पहला तरीका बता रहा हूँ। आगे वाली क्लासेस में जब हम देखेंगे कि भैया a की पावर m प्लस b की पावर n किस किस से डिवाइड होता है, या a की पावर m माइनस b की पावर n किस किस से डिवाइड होता है, m और n क्या होंगे उसमें इवन और ऑड, बहुत सारे केसेस बनते हैं, तो वो हम देखते चलेंगे आगे। ठीक है, तो अभी मैं आपको बहुत बेसिक तरीका बता रहा हूँ जो हम अभी सीख चुके हैं, उससे हम कैसे करेंगे। अगर मैं इसको काटूं 32 से, तो 32 चौका कितना होता है 128, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचेगा -1, और 32 इंटू 3 कितना होता है 96, है ना, तो यहाँ हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा +1, है ना, +1। तो अब यहाँ -1 की पावर क्या है ऑड है, मतलब रिमाइंडर क्या आया -1, प्लस 1 की पावर क्या है ऑड है, तो मतलब 1, तो हमारा ये फाइनल कट गया, तो हमारा रिमाइंडर क्या आया 0 आया। ठीक है, तो कैसी लगी आपको क्लास, यहीं पे हम क्लास को समाप्त करते हैं। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको जो मैं कोशिश कर पा रहा हूँ कि आपको एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी दे पाऊँ सब्जेक्ट के ऊपर, मैथ्स के ऊपर, आपका मैथ्स से डर खत्म हो पाए, वो आपका एम जो है वो पूरा हो पाए। चलिए मैं यहाँ से विदा लेता हूँ, धन्यवाद, जय हिंद।